गाजियाबाद के मोहनपुर गांव में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। रात होते ही एक सिरकटी चुड़ैल अपने एक हाथ में अपना ही सर और दूसरे हाथ में बड़ी सी तलवार पकड़े भयानक अंदाज में उड़ती हुई आती है। पूरा गांव उसकी चीख से थर्रा उठता है। चुड़ैल को उड़ती हुई आती देख गांव में भगदड़ मच जाती है। सभी भागकर अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। पर भागती हुई एक औरत का वो रास्ता रोक लेती है और तलवार के एक ही वार में उसका सर धड़ से अलग कर देती है। फिर उसके धड़ पर कटा हुआ सर रखकर देखती है। धड़ रखते ही उसके हाथ से पकड़ा हुआ सिर चीखता है। आज फिर इस धड़ पर मेरी गर्दन फिट नहीं हुई। रोज यही होता है। अब तक सैकड़ों गर्दनें काट चुकी हूँ, पर हर बार कोई धड़ मेरी गर्दन से बड़ा निकलता है तो कोई छोटा। मुझे कब मिलेगा मेरी गर्दन के माप का धड़। अभी गांव वाले एक रात के इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि दूसरी रात फिर वो चुड़ैल अपने एक हाथ में अपना कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में तलवार लिए भयानक अंदाज में चीखती हुई उड़ती हुई गांव में आ जाती है। बाहर आओ, बाहर आओ, मुझे मेरे सिर के माप का धड़ चाहिए, बाहर आओ। आ गई रे, आ गई, आ गई रे, आ गई, आ गई रे, आ गई। बेचारी भाभी बेवजह ही मारी गई। दूसरे दिन सभी गांव वाले आपस से बातें करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो चुड़ैल चाहती क्या है। हाँ, अजीब पागल चुड़ैल है। अपनी गर्दन काटकर हाथ में लिए घूमती है और दूसरे की गर्दन काटकर उसके धड़ पर रखती है। फिर उस धड़ को लात मारकर फेंकती हुई चीखती चिल्लाती आगे बढ़ जाती है। पर कुछ तो बात होगी। मेरे ख्याल से हमें काली पहाड़ी वाले तांत्रिक के पास चलना चाहिए। वही इस चुड़ैल का कुछ समाधान बता सकते हैं। वो बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। मगर तांत्रिक तो शाम को ही मिलते हैं। हमें रात होने से पहले ही आना होगा, वरना रास्ते में बहुत गहरा जंगल है। हम उस चुड़ैल के शिकार बन सकते हैं। एक शापित चुड़ैल है मुखिया जी। क्या शापित चुड़ैल? उसे श्राप किसने दिया? हाँ, उसने एक तपस्वी से टक्कर ली थी। तपस्वी ने गुस्से में आकर उसका सिर काट दिया था। बाद में वो बहुत रोई तो तपस्वी ने उसे माफ करते हुए ये कहा, जाओ, माफ किया तुझे, पर तेरा ये सिर तेरे इस धड़ पर नहीं लगेगा। तुझे दूसरा धड़ तलाशना होगा। पर वो धड़ में कैसे तलाश कर पाऊंगी बाबा? जा, तेरा ये धड़ तेरा तब तक साथ देगा जब तक कि तुझे दूसरा धड़ नहीं मिल जाता। जा, अपने लिए दूसरा धड़ तलाश कर। तब से वो अपने लिए धड़ तलाश करती हुई घूम रही है और इसी चक्कर में वो कई लोगों की गर्दन काट चुकी है। पर पीछा करते हुए वो घर के बाहर ही क्यों रुक जाती है? घर के अंदर क्यों नहीं जाती? क्योंकि तपस्वी ने उसे ये श्राप दिया है कि वह कभी किसी के घर की चौखट लांघ नहीं सकती। इसलिए वह घर के बाहर खड़ी रह जाती है और सवेरा होने तक इंतजार करती है कि कोई तो बाहर निकले, पर किसी के ना निकलने पर वो खाली हाथ लौट जाती है। पर इसका कोई इलाज बाबा? इसका एक ही इलाज है। जब उसे अपनी पसंद का धड़ मिल जाएगा तो वो चली जाएगी, या हो सकता है धड़ मिलने के बाद वो इंसानों पर और भी जुल्म करे, क्योंकि धड़ मिलने के बाद वो घर की चौखट लांघ कर घर में घुस सकती है। हो सकता है तब वो इस बात का बदला ले कि जब वो मजबूर थी तब उसकी किसी ने सहायता नहीं की, उसे किसी ने अपना धड़ ही दिया। पापा, तब तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। उससे बचने का दूसरा उपाय है, पर बड़ा ही खतरनाक है। चुड़ैल के पैर उलटे होते हैं। उसकी जान उसके पैरों में होती है। अगर कोई उसके पैर में आग लगा दे तो वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मगर उसके पैर में आग लगाएंगे कैसे? पास जाते ही वो अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। तांत्रिक की बातें सुनकर गांव के सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगले दिन मुखिया की बीवी गांव के दर्जी से कहती है, दर्जी भैया, आप तो लोगों को देखकर ही उनका माप समझकर उनकी कपड़े सील देते हैं। क्या आप उस चुड़ैल की गर्दन
या धड़ का नाप बता सकते हैं? हाँ, मैंने उसे देखा है और उसकी कटी हुई गर्दन और धड़, मैं दोनों का ही बिल्कुल सही नाप बता सकता हूँ। तब तो उस नाप की औरत पर उसकी गर्दन फिट हो जाएंगी। मगर उसके नाप की औरत मिलेगी कहाँ? वो मैं लाऊंगी। आप मुझे उसकी गर्दन का सही नाप दे दो। ये सुनकर सभी सोचते हैं कि मुखिया की बीबी पता नहीं किसकी कुर्बानी देगी। रात को अपनी भयानक चीख के साथ उड़ती हुई चुड़ैल अपने तलवार लिए गांव में आती है। उसकी आवाज सुनते ही सभी अपने अपने घरों की खिड़की से देखते हैं। गांव के बीच मैदान में एक औरत खड़ी झाड़ू लगा रही है। उसे देखते ही चुड़ैल एकदम से चिखते हुए कहती है, मिल गई रे, मिल गई। मुझे मेरा शिकार मिल गया। मुझे धड़ मिल गया, मुझे धड़ मिल गया। अब मैं पूरे गांव को जला दूंगी। धोखा, मेरे साथ धोखा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे वाह, चुड़ैल तो खत्म हो गई। हाँ, पर आपने किस औरत की कुर्बानी दे दी मुखियाइन? किसी की नहीं दर्जी भैया। ये औरत एक पुतला थी, अपने गांव के मूर्तिकार से। मैंने चुड़ैल का धड़ और गर्दन की नाप का पुतला बनवा लिया था। उसके पैर से ये बाती जोड़ रही थी। जैसे ही उसने गर्दन फिट की, मैंने आग लगा दी। वाह मुखियाइन काकी, आपने अपने गांव की ही नहीं, आसपास के सभी गांव को सिरकटी चुड़ैल के जुल्मों से बचा लिया।